बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में बिजली नहीं थी और घड़ी की टिक टिक से दिन का हिसाब नहीं होता था। सूरज जब आकाश में धीरे धीरे चढ़ता था, तभी जीवन की गति शुरू होती थी। और वहीं कहीं घने पेड़ों के बीच मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव के किनारे एक गुरुकुल था। गुरुकुल कोई महल नहीं होता था। उसकी दीवारें मिट्टी की होती थीं, छत सूखी घास की और फर्श पर सिर्फ गोबर से लिपी हुई ठंडी जमीन। मगर इस सादगी में एक अनोखी गरिमा होती थी। ऐसा लगता था मानो समय वहां रुक गया हो। सुबह की शुरुआत बहुत शांत होती थी, न कोई घंटी न कोई शोर। बस धीरे धीरे जब जंगल की हवा में चिड़ियों की चहचहाहट घुलने लगती थी और पेड़ों की पत्तियां हल्के से सरसराती थीं, तब विद्यार्थी उठते थे, नींद भरी आंखों से, पैर घसीटते हुए, कुछ उनींदे से, मगर बिना किसी शिकायत के। वो नदी किनारे जाते थे जहां पानी अभी भी ठंडा होता था। वहां हाथ मुंह धोते, कुछ पूरी तरह जग जाते, कुछ अब भी सपनों की नींद में रहते। मगर एक बात सब में समान थी, एक शांति, एक ऐसी शांति जो आज की दुनिया में शायद कहीं खो गई है। नहा धोकर सब वापस लौटते थे, लकड़ी की चटाइयां बिछाते और खुले आंगन में पंक्तियों में बैठ जाते। सूरज अब तक पेड़ों के पीछे से झांकने लगता था, उसकी हल्की रोशनी चटाइयों पर बिखर जाती थी। गुरुजी, एक वृद्ध, गंभीर मगर सौम्य चेहरा लिए व्यक्ति, चुपचाप प्रकट होते थे। उनकी चाल धीमी होती, पर उनकी मौजूदगी में एक अलग तरह की ऊर्जा होती थी। वो कुछ नहीं कहते, बस एक शांत निगाह सब पर डालते, और फिर शुरू होता था दिन का पहला पाठ। पहली शिक्षा होती थी संस्कृत शुद्ध उच्चारण की। छात्र अपनी आंखें बंद करते और गुरुजी एक मंत्र उच्चारित करते, एयुएम असतो मां सद्गमय। बच्चे दोहराते, धीरे धीरे, शब्दों को छकते हुए, हर अक्षर को समझना, उसकी ध्वनि को महसूस करना। ये एक अभ्यास था जिसमें जल्दबाजी की कोई जगह नहीं थी। अगर कोई छात्र गलत उच्चारण करता तो गुरुजी मुस्कुराकर फिर से दोहराते, शब्द को सुनो, महसूस करो, फिर बोलो। और इस तरह बिना डांट फटकार के शिक्षा धीरे धीरे गहराई में उतरती जाती थी। उसके बाद आता था स्मरण और अनुशासन का समय। बच्चों से कहा जाता, आज तुम क्या भूल गए, और फिर सब चुप बैठ जाते। कुछ को याद आता कि उन्होंने नदी से लौटते समय किसी को नमस्ते नहीं कहा था, या ध्यान के समय आंखें खोल ली थीं। कोई सजा नहीं दी जाती थी, बस सब सुनते थे। फिर गुरुजी कहते, मनुष्य भूलता है, मगर वह सीखे, वही असली शिक्षा है। इसके बाद आती थी गणना की शिक्षा, लेकिन वहां कोई स्लेट नहीं थी, कोई किताब नहीं। छात्र पत्थर, पत्ते, बीज लेकर आते थे और गुरुजी कहते, ये 5 आम हैं, अगर 2 किसी को दे दिए जाए तो कितने बचे। छात्र पत्थरों को इधर उधर रखते, गिनते और उत्तर देते। यही जोड़ घटाना था, यही जीवन का गणित। धीरे धीरे इन्हीं अभ्यासों से छात्र भाग, गुणा, अनुपात सब सीखते थे। कभी कभी गुरुजी एक सवाल पूछते, अगर 3 गायें रोज 3 बाल्टी दूध देती हैं तो 6 गायें कितनी देंगी। कोई जल्दी जवाब नहीं देता था, सब सोचते थे, और यही सोच असली पाठ होती थी। और फिर दिन का सबसे शांत, सबसे ध्यानपूर्ण हिस्सा आता था, मौन पाठ। गुरुजी कहते, अब कुछ मत कहो, बस सोचो मैं कौन हूं। और फिर एक लंबा मौन। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट होती थी, हवा पत्तियों को हिलाती थी, मगर छात्रों की आंखें बंद रहती थीं। कोई लेटा होता था, कोई बैठा, मगर सब अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करते थे। ये कोई ध्यान सत्र नहीं था, ना ही कोई योग अभ्यास, ये बस मौन में सीखना था। शायद यही उस जमाने की सबसे गहरी शिक्षा थी। गुरुकुल का जीवन बहुत ही शांत और नियमित होता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही छात्र उठ जाया करते थे। वे धीरे धीरे उठते, अपने कपड़े ठीक करते, नहा धोकर नदी या तालाब से जल लाकर स्नान करते थे। सब कुछ बहुत धीमी गति से होता था। पानी की बूंदें धीरे धीरे गिरती थीं और ठंडी हवा शरीर को छूते हुए बहती थी। चुप्पी रहती थी, कोई जल्दी नहीं होती थी, सब कुछ एक लय में होता था। स्नान के बाद छात्र आश्रम के खुले आंगन में बैठ जाते थे। वहां गुरु पहले से मौजूद होते थे। कोई घंटी नहीं बजती थी, कोई शोर नहीं होता था। बस सब चुपचाप बैठ जाते थे,
जैसे वे किसी ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर रहे हों। एक साधारण सा वाक्य बोलते थे गुरु, और फिर पढ़ाई शुरू हो जाती थी। सबसे पहले उन्हें संस्कृत भाषा सिखाई जाती थी। यह भाषा उस समय केवल एक माध्यम नहीं थी, बल्कि सोचने का तरीका मानी जाती थी। विद्यार्थियों को पहले उच्चारण सिखाया जाता था। वे एक एक अक्षर को बार बार दोहराते थे। अ, आ, इ, ई। हर ध्वनि को गहराई से बोलना होता था। कभी कभी पूरे दिन केवल वर्णमाला का अभ्यास चलता था। विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के उसे करते रहते थे। कोई शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि यही दिनचर्या थी। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे संस्कृत व्याकरण सिखाया जाता था। पाणिनि के सूत्र रटवाए जाते थे। ये सूत्र बहुत छोटे होते थे, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण। छात्र इन्हें बार बार दोहराते थे। एक ही सूत्र को घंटों तक बोलते रहना आम बात थी। गुरु समझाते थे कि यह अभ्यास केवल रटना नहीं है, यह ध्यान है। यह अभ्यास है विचारों की शुद्धता का। गुरुकुलों में पाठ्यक्रम बहुत व्यवस्थित नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसमें एक प्राकृतिक क्रम होता था। छात्र धीरे धीरे गणित की ओर बढ़ते थे। गणित का अभ्यास रेत पर, चने के दानों से या फिर केवल मन में किया जाता था। कोई कागज नहीं होता था, कोई पेंसिल नहीं होती थी। जोड़, घटाव, गुणा और भाग सब कुछ मन में ही किया जाता था। गुरु एक सवाल देते थे और छात्र चुपचाप मन में सोचते थे। उत्तर अगर गलत भी होता तब भी कोई डांट नहीं पड़ती थी, बस फिर से कोशिश करने को कहा जाता था। कभी कभी रात्रि में भी अध्ययन होता था। खुले आकाश के नीचे बैठकर खगोल विद्या सिखाई जाती थी। आकाश में तारे देखे जाते थे। गुरु बताते थे कि कौन सा तारा किस समय कहाँ दिखेगा। छात्र शांत होकर देखते रहते थे। कोई कुछ नहीं कहता था, केवल देखने की क्रिया होती थी। धीरे धीरे छात्र समझ जाते थे कि तारों की चाल समय बताती है। एक और विषय था आयुर्वेद। इस विषय की पढ़ाई अक्सर प्रकृति के बीच होती थी। गुरु छात्रों को जंगल ले जाते थे। वहां पेड़ों और पौधों के बारे में बताया जाता था। कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, कौन सा पौधा किस ऋतु में उपयोगी होता है, ये सब बातें छात्र ध्यान से सुनते थे। उन्हें हर पत्ते की बनावट, रंग और गंध याद रखने को कहा जाता था। यह कोई जल्दी में होने वाला काम नहीं था। बहुत धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन यह ज्ञान संचित होता था। गुरुकुल में शास्त्रों का भी अध्ययन होता था। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, इन ग्रंथों को केवल पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि उनके बारे में सोचने को भी कहा जाता था। गुरु कहते थे कि हर श्लोक का अर्थ केवल शब्दों में नहीं होता, उसका भाव समझो। छात्र श्लोकों को बार बार दोहराते थे। उनके अर्थ को धीरे धीरे समझते थे। कुछ समझ आता, कुछ नहीं आता, लेकिन प्रक्रिया चलती रहती थी। ध्यान भी गुरुकुल की शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा था। हर शाम पढ़ाई के बाद सभी छात्र चुपचाप बैठ जाते थे। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष मुद्रा नहीं, बस शांत बैठना होता था। कुछ छात्र धीरे धीरे सो जाते थे। गुरु कुछ नहीं कहते थे। यही ध्यान था, शांत बैठना, बिना किसी लक्ष्य के। समय के साथ छात्र अंदर से शांत हो जाते थे। शिक्षा में कोई दौड़ नहीं थी, कोई परीक्षा नहीं होती थी जैसी आज होती है। ज्ञान एक प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे चलती थी। सब कुछ बहुत शांत था, धीमा था, लेकिन गहरा था। एक दिन का पाठ कई दिनों तक चलता था। एक ही बात बार बार दोहराई जाती थी, जब तक वह पूरी तरह समझ में न आ जाए। गुरुकुल की शिक्षा आधुनिक स्कूलों से बहुत अलग थी। यहां समय की कोई जल्दी नहीं थी। जीवन को महसूस करने की शिक्षा दी जाती थी। हर बात को धीरे धीरे समझने का अभ्यास कराया जाता था। यही कारण था कि इन गुरुकुलों में पढ़ाई करने वाला छात्र केवल विद्वान नहीं, बल्कि एक शांत और संतुलित व्यक्ति बनता था। अगले भाग में हम देखेंगे कि शिक्षा पूरी होने पर क्या होता था और एक विद्यार्थी किस तरह जीवन के अगले चरण में प्रवेश करता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों में सीमित नहीं था। गुरुकुलों में जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। वहां के छात्र दिन भर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते थे, बल्कि बहुत सी घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी भाग लेते थे। यह भी उनकी शिक्षा का एक हिस्सा था। सुबह सुबह उठकर वे आश्रम की सफाई करते थे, आंगन में गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करते, मिट्टी को समतल करते और पेड़ों को पानी देते थे। यह काम कोई सजा नहीं था, बल्कि शांति से किया जाने वाला
एक दैनिक अभ्यास था। गुरुकुल के भोजन की व्यवस्था भी छात्र मिलकर करते थे। कई बार वे पास के गांवों में भिक्षा मांगने जाते थे। यह परंपरा केवल भोजन लाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें विनम्रता और संयम का अभ्यास भी शामिल था। वे हर घर के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते, शांत आवाज में भिक्षा की प्रार्थना करते और जो भी मिल जाता था उसे श्रद्धा से स्वीकार करते थे। कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। यह क्रिया मन को शांत करने का एक तरीका थी। भोजन भी बहुत साधारण होता था। उबली दाल, मोटा चावल, कभी कभी कुछ हरी सब्जी। सभी छात्र मिलकर पत्तों पर बैठते थे, हाथ धोकर भोजन करते थे। कोई बातचीत नहीं होती थी, बस हर कोई चुपचाप खाता था, जैसे भोजन करना भी एक प्रकार का ध्यान हो। खाने के बाद बर्तन धोना, जगह साफ करना, ये सब भी छात्र स्वयं करते थे। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। एक खास बात थी कि गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। गुरु के साथ सेवा करना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ जंगल जाना, लकड़ियां लाना, ये सब शिक्षा का ही हिस्सा माना जाता था। इससे छात्र केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यवहार और सेवा का भाव भी सीखते थे। कभी कभी गुरु शिष्य को कुछ जिम्मेदारी दे देते थे, जैसे किसी छोटे छात्र को सिखाना या किसी पाठ का अभ्यास करवाना। यह नेतृत्व का अभ्यास होता था, लेकिन बिना अहंकार के। सब कुछ बहुत धीमे और सरल तरीके से होता था। गुरुकुल में मनोरंजन के साधन बहुत साधारण होते थे। कभी कभी शाम को वे एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा होते और कोई पुरानी कथा सुनते। कोई छात्र महाभारत या किसी लोक कथा का अंश सुनाता। सभी ध्यान से सुनते। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई ताली नहीं, केवल कहानी और उसकी गहराई को महसूस करना होता था। कभी कोई त्योहार आता तो आश्रम में छोटा सा उत्सव मनाया जाता। कोई माला बना देता, कोई पत्तों से सजावट करता। भोजन में थोड़ा बदलाव होता और रात को शांति से भजन गाए जाते थे। सब कुछ बहुत सरल, शांत और सामूहिक होता था। एक दिन ऐसा आता था जब छात्र की शिक्षा पूरी मानी जाती थी। यह कोई परीक्षा के आधार पर नहीं होता था। गुरु यह देखते थे कि शिष्य ने कितना आत्मसात किया है, कितना वह शांत हुआ है, कितना व्यवहारिक ज्ञान उसमें आ गया है। जब गुरु को लगता कि अब यह छात्र तैयार है, तो वे उसे आशीर्वाद देते थे और उसका संन्यास या गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति देते थे। विदाई का दिन भी शांत होता था। कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था। छात्र गुरु के चरणों में झुकते थे और गुरु उन्हें अपने आशीर्वाद से विदा करते थे। वह क्षण भावुक होता था, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत धीमे और संयमित ढंग से होता था। विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ जाते थे। कोई शिक्षक बनता था, कोई वैद्य, कोई ज्योतिषाचार्य। कुछ राजाओं के दरबार में जाते थे तो कुछ अपने गांव लौटकर वहीं बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन गुरुकुल की यादें, वह जीवन की शांति, वह रोजमर्रा की धीमी गति, वह हमेशा उनके भीतर बनी रहती थी। ये शिक्षा प्रणाली कोई बड़े डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं देती थी, लेकिन जीवन का वह मर्म सिखाती थी जो आज भी कहीं गुम सा हो गया है। गुरुकुलों में शिक्षा का स्वरूप बहुत साधारण और व्यवस्थित था। कोई भारी किताबें नहीं थीं और न ही घंटियों की आवाज में बंधे हुए पीरियड्स। यहाँ समय का कोई कड़ाई से पालन नहीं होता था। सूरज की गति ही समय का संकेतक थी। सूरज चढ़ता तो पढ़ाई शुरू होती, सूरज ढलता तो दिन समाप्त माना जाता। पढ़ाई का आरंभ प्रायः मंत्रों और श्लोकों के उच्चारण से होता था। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। इन मंत्रों को दोहराना स्मृति को मजबूत करता था। छात्रों को पहले सुनाया जाता, फिर वे उसे दोहराते। धीरे धीरे उनके मन में शब्दों की तरंगें बस जाती। संस्कृत भाषा गुरुकुलों की मुख्य भाषा होती थी। विद्यार्थी धीरे धीरे भाषा की जटिलताओं को सीखते। वाक्य रचना, संधि, समास, प्रत्यय, ये सब शांति से समझाए जाते। सिखाने का तरीका केवल बोलना और दोहराना नहीं था। गुरु कभी कभी मिट्टी पर लकड़ी से शब्द लिखते। विद्यार्थी उसे ध्यान से देखते, फिर अपने हाथों से दोहराते। इसके बाद वेदों और उपनिषदों की शिक्षा दी जाती। ये ग्रंथ केवल धर्म के विषय नहीं थे। इनमें प्रकृति, आत्मा, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों की चर्चा थी। विद्यार्थी दिन ब दिन इन्हें सुनते,
समझते और प्रश्न पूछते। गुरु तुरंत उत्तर नहीं देते, वे मौन रहते या कभी कोई कहानी सुनाते जिससे उत्तर का संकेत मिलता। गणित की पढ़ाई बहुत अलग ढंग से होती थी। कोई किताब नहीं थी, न ही ब्लैक बोर्ड। विद्यार्थी रेत पर रेखाएं खींचते, बीज गणित के प्रारंभिक नियमों को समझते। संख्याएं गिनती की वस्तुओं से सिखाई जाती, जैसे तिल, चावल के दाने या कंकड़। धीरे धीरे वे दशमलव प्रणाली, गुना, भाग और वर्गमूल जैसी चीजें सीखते। कुछ गुरुकुलों में खगोल शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। विद्यार्थी रात को आकाश देखते, तारे, ग्रह और चंद्रमा की गति। फिर सुबह वे गुरु से इन आकाशीय घटनाओं का अर्थ पूछते। पंचांग और कालगणना से उन्हें समय का मापन सिखाया जाता। आचार और नैतिकता पर भी बहुत बल दिया जाता था। प्रत्येक छात्र को संयम, अनुशासन और विनम्रता का अभ्यास कराना अनिवार्य होता। खाने से पहले मंत्र बोलना, छोटे बड़ों का सम्मान करना और क्रोध न करना, ये सब पढ़ाई का ही हिस्सा माने जाते। कुछ विशेष गुरुकुलों में युद्ध कला, धनुर्विद्या और तलवारबाजी की शिक्षा भी दी जाती थी। पर यह केवल कौशल नहीं था, इसके पीछे एक उद्देश्य होता, मन की स्थिरता। तलवार चलाना सिखाने से पहले शांति से खड़ा रहना सिखाया जाता। तीर चलाने से पहले सांसों को धीमा करना। इसी तरह कुछ गुरुकुलों में चिकित्सा की प्रारंभिक जानकारी भी दी जाती। जड़ी बूटियों की पहचान, शरीर की प्रकृति और सामान्य रोगों का इलाज, ये बातें किसी पाठ्य पुस्तक से नहीं बल्कि जंगलों और जीवन से सीखी जाती। गुरुकुल में सिखाई जाने वाली बातें केवल शब्दों का ज्ञान नहीं थी, जीवन के साथ उनका गहरा संबंध था। कोई पाठ एक दिन में पूरा नहीं होता था। कभी कभी एक ही श्लोक को कई दिन दोहराया जाता, क्योंकि उसका अर्थ समझने में समय लगता। सब कुछ धीरे, बहुत धीरे होता, न कोई हड़बड़ी, न कोई प्रतिस्पर्धा। विद्यार्थी अपने समय पर समझते और गुरु भी धैर्य पूर्वक सिखाते। यह शिक्षा का वह स्वरूप था जिसमें मौन, प्रतीक्षा और अनुभव सब कुछ पढ़ाई का हिस्सा था। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी अब पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ने लगी थी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और ठंडी हवा के झोंके मिट्टी की गंध को फैलाते हुए बह रहे थे। एक हल्की सी शांति पूरे परिसर में फैली हुई थी। न कोई शोर, न कोई चहल पहल, बस धीरे धीरे उठती प्रकृति की आहटें। गुरुकुल का दिन सूर्योदय से शुरू होता था, लेकिन कोई घंटी नहीं बजती थी। पक्षियों की चहचहाहट ही पहला संकेत होती थी कि अब उठने का समय है। विद्यार्थी अपने कंबलों से बाहर आते थे, कुछ जम्हाई लेते हुए, कुछ आंखें मसलते हुए। उनके वस्त्र साधारण होते, हल्का कंबल नुमा अंग वस्त्र, पैर नंगे और आंखों में अभी भी नींद की परछाई। सबसे पहले वे पास की नदी या तालाब में स्नान के लिए जाते। पानी ठंडा होता, लेकिन वही ठंड उन्हें पूरी तरह जगा देती। वे शांत होकर स्नान करते और स्नान के बाद एक छोटी सी प्रार्थना या मंत्र बोलते। एयुएम आपोहिष्ठा मयो भुवा जैसे मंत्र उनके होठों पर होते और उनका उच्चारण धीमा लेकिन स्थिर होता। फिर वे सूखते कपड़े पहनते और आश्रम की छोटी सी रसोई की ओर बढ़ते, जहाँ सुबह का अल्पाहार, आमतौर पर जौ या मूंग से बनी खिचड़ी या सादा दूध, उन्हें दिया जाता। वे पतों से बनी थाली में चुपचाप बैठकर खाते। भोजन करते समय बात करना मना था। यह समय केवल भोजन और विचार के लिए होता। भोजन के बाद गुरु के पास बैठने का समय होता। गुरु अक्सर एक ऊंचे पत्थर पर बैठते थे और विद्यार्थी जमीन पर। गुरु कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, वे बोलते थे और बच्चे सुनते थे। उनकी आवाज धीमी होती लेकिन स्पष्ट। वे आज के पाठ की शुरुआत करते, कभी कोई वेद का श्लोक तो कभी कोई नीति सूत्र। कभी कभी गुरु एक कहानी सुनाते, जैसे कि भरद्वाज ऋषि की या याज्ञवल्क्य की या किसी पुराने राजा की। कहानी में नायक कोई चमत्कारी योद्धा नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा होता जो संयम और बुद्धि से समस्याओं का समाधान करता। बच्चे कहानी को ध्यान से सुनते और जब गुरु मौन होते तो वे इंतजार करते। गुरु तुरंत कुछ नहीं समझाते थे, कभी कभी सिर्फ चुप रहकर बच्चों को सोचने देते। दोपहर के समय पढ़ाई से कुछ देर का विराम होता। कुछ बच्चे खेत की ओर जाते, आश्रम के लिए सब्जियां लाने या गायों को चारा देने। कुछ मिट्टी के बर्तन धोते, कुछ जल लाते। यह सब पढ़ाई का ही हिस्सा माना जाता था। हर कार्य में शांति और संयम सिखाया जाता। कोई जल्दी नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता। फिर दोबारा गुरु के पास लौटने का समय आता। इस बार वे किसी श्लोक की व्याख्या करते, शब्दों का अर्थ बताते और उनसे जुड़ी कहानियां भी। ये पढ़ाई बहुत धीरे होती। एक श्लोक कई दिन चलता, क्योंकि हर शब्द पर ध्यान दिया जाता। बच्चे उसे दोहराते, फिर पूछते, गुरुदेव रथ का क्या अर्थ है? गुरु मुस्कुराते और उत्तर देने से पहले कुछ देर देखते। रथ सत्य और व्यवस्था का वह रूप जो हमेशा बना रहे। शाम का समय धीरे धीरे पास आता। सूरज अब नीचा हो रहा होता और एक मध्यम नारंगी रोशनी गुरुकुल की दीवारों को छूती। अब प्रायः ध्यान और मौन का समय होता। बच्चे किसी पेड़ के नीचे बैठते, आंखें बंद करते और सांसों की गति को महसूस करते। कोई निर्देश नहीं होता, बस अपने आप के साथ बैठना सिखाया जाता। रात का भोजन भी सादा होता, दलिया या कभी कभी उबली सब्जियां। उसके बाद कुछ देर मौन चर्चा होती। बच्चे एक दूसरे से अपनी बातें बांटते, कोई कविता सुनाता, कोई मंत्र। फिर सब अपने अपने स्थान पर सोने चले जाते। आकाश में तारे दिखते और हवा में ठंडक घुलने लगी। कोई चादर ओढ़ता, कोई लकड़ी की चटाई पर लेटा। धीरे
धीरे धीरे सब सो जाते। गुरुकुल का यह दिन जो बाहर से साधारण लगा, भीतर से बहुत गहरा होता था। हर पल में कुछ सीखने को था, हर क्रिया में धैर्य और संतुलन का अभ्यास था। गुरुकुल की पढ़ाई आज की तरह किताबों से नहीं होती थी। वहाँ न तो चमचमाते बस्ते होते थे और न ही काले बोर्ड पर सफेद चौक चलती थी। वहाँ पढ़ाई का माध्यम था श्रवण, मनन और ध्यान। विद्यार्थी सुनते थे बहुत ध्यान से। एक ही मंत्र, एक ही श्लोक बार बार बोला जाता और वे उसे दोहराते। धीरे धीरे वह शब्द, वह अर्थ उनके मन में बस जाता। यह सिर्फ रटने की बात नहीं थी, यह प्रक्रिया थी आत्मसात करने की। शुरुआत होती थी लघु मंत्रों से, जैसे गायत्री मंत्र, शांति मंत्र या वेदों के सरल श्लोक। गुरु धीरे बोलते, हर शब्द को खींचकर, ताकि बच्चों को उच्चारण भी ठीक से समझ आए। विद्यार्थी उनके पीछे पीछे दोहराते। एक लय बनती थी, न तेज न धीमी, एकदम संतुलित। धीरे धीरे जब बच्चे कुछ मंत्र याद कर लेते तो गुरु उनसे पूछते, इसमें भर्गो शब्द का क्या अर्थ है? कोई चुप रहता, कोई सोचते हुए बोलता। प्रकाश? गुरु मुस्कुराते, फिर कहते, हाँ, लेकिन केवल प्रकाश नहीं, ज्ञान का तेज जो अंधकार हटाता है। ऐसे संवादों से श्लोक जीवित हो जाते थे। वे सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते। बच्चे यह नहीं सोचते थे कि यह सब क्यों सीखना है। उनके लिए यह पढ़ाई जीवन की एक धारा थी, जिसमें वे हर दिन तैरते चले जाते थे। गुरुकुल में एक विशेष परंपरा थी, मौन अध्ययन। कभी कभी गुरु कुछ कहे बिना एक श्लोक सुनाते और फिर चुप हो जाते। विद्यार्थी भी चुप। उस मंत्र की गूंज वातावरण में बनी रहती। कोई प्रश्न नहीं, कोई चर्चा नहीं, बस वह ध्वनि, वह कंपन और अपने भीतर की यात्रा। पढ़ाई में कभी कभी मिट्टी की स्लेट जैसी चीजों का भी इस्तेमाल होता था। तालपत्र, जिस पर कांच या पत्थर की नोक से लेखन किया जाता, लेकिन यह सीमित था। ज्यादातर ज्ञान बोलकर और सुनकर ही सीखा जाता। कभी कभी गुरु किसी जंगल की ओर ले जाते, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाना शुरू करते। यह बदलाव किसी एक्साइटमेंट के लिए नहीं होता था, बल्कि इसलिए कि प्रकृति का शांत वातावरण पढ़ाई को और भी गहरा बना देता था। पतों की सरसराहट, पक्षियों की धीमी आवाजें और हवा की बहती चाल, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते थे जहाँ मन स्थिर हो जाता। गुरु हमेशा शांति से बोलते, न चिल्लाना न डांटना। यदि कोई बच्चा भूल करता तो वह बस मौन मिल जाता, और वही मौन उसे सोचने पर मजबूर करता। धीरे धीरे बच्चे यह समझने लगते कि पढ़ाई का मतलब केवल जानकारी लेना नहीं है, यह तो एक धीमी प्रक्रिया है, जहाँ हर शब्द, हर अर्थ, हर मौन सब कुछ सिखाता है। और यही था असली पाठ। गुरुकुल की शिक्षा केवल मंत्र, श्लोक या वेदों तक सीमित नहीं थी। वहाँ हर दिन एक और तरह की पढ़ाई भी चलती थी। ऐसी पढ़ाई जो न तो तालपत्र पर लिखी जाती थी और न ही मौखिक रूप से रटाई जाती थी। यह थी व्यवहार और जीवन जीने की कला की शिक्षा। एक ऐसी सीख जो जीवन भर साथ चलती थी, बिना किसी प्रमाण पत्र के। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना और फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आश्रम की सफाई करना, ये सब दिनचर्या का हिस्सा थे। कोई भी बच्चा यह नहीं पूछता था कि क्यों करना है, बस करता था। धीरे धीरे वह समझने लगता था कि अनुशासन केवल बाहर का नियम नहीं, बल्कि मन की स्थिरता का भी अभ्यास है। शुद्धता शारीरिक और मानसिक दोनों सिखाई जाती थी। उदाहरण के लिए, भोजन से पहले हाथ पांव धोना, जमीन पर बैठकर खाना और भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करना। इन छोटे छोटे नियमों के पीछे न कोई सजा थी, न डर, बस अभ्यास था जो आदत बन गया था। गुरुकुल में बच्चों को सेवा भाव सिखाया जाता था। गुरु के लिए जल लाना, लकड़ियां इकट्ठा करना, गायों को चराना या आश्रम के छोटे कार्य करना, यह सब शिक्षा का हिस्सा था। वहाँ कोई नौकर नहीं था, सब एक दूसरे के सहयोगी थे। और यह सहयोग केवल दिखावे के लिए नहीं था, उसमें आत्मीयता होती थी, मौन समझदारी होती थी। गुरु भी बच्चों से व्यवहार में नम्रता और सहनशीलता की अपेक्षा रखते थे। अगर कोई गलती हो जाती तो डांट की बजाय चुप्पी दी जाती थी, और वही मौन आत्मचिंतन को जन्म देता। यह चुप्पी चीखती नहीं थी, लेकिन भीतर तक सुनाई देती थी। सहनशीलता और संतुलन जैसे गुण भी ऐसे ही सिखाए जाते थे। उदाहरण के लिए, बारिश में बाहर बैठकर पाठ सुनना या गर्मी में ध्यान लगाना। कोई विशेष इंतजाम नहीं होता था, न पंखा न छाया, बस खुद को वातावरण के साथ जोड़ने का अभ्यास होता था। गुरुकुल का जीवन कोई आरामदायक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यह भी नहीं था कि वह कठिनाई से भरा हो। वह बस धीरे धीरे ढलता हुआ जीवन था, जिसमें हर कार्य के पीछे एक गहरा कारण छुपा होता था, और वह कारण खुद ही अनुभव से समझ आता था। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका, सोचने की दिशा और लोगों से व्यवहार करना, यह सब पढ़ाई का हिस्सा था। और यह पढ़ाई धीरे धीरे बहुत शांत तरीके से जीवन में उतरती थी। गुरुकुल की शिक्षा का केंद्र केवल पाठ्यक्रम नहीं था, असल में वह एक रिश्ता था, गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता। यह कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी, जहाँ फीस भरकर कक्षा में बैठा जाए और छुट्टी होते ही अपने अपने घर चला जाए। यहाँ शिक्षा का संबंध आत्मा से था, और उसका माध्यम था विश्वास। गुरु कोई ऊंचे मंच पर बैठा व्यक्ति नहीं होता था, जो केवल आदेश देता और गलती पर सजा सुनाता। वह एक पथ प्रदर्शक होता था, जिसने जीवन को गहराई से समझा
समझा हो, लेकिन फिर भी वह अपने शिष्यों के बीच उसी जमीन पर बैठा रहता था। उसका आचरण ही उसका सबसे बड़ा पाठ होता था। शिष्य सिर्फ पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं होता था, वह अपने गुरु के जीवन को देखकर उसे अपनाकर धीरे धीरे स्वयं को गढ़ता था। वह गुरु के साथ आश्रम में रहता, उसके साथ चलता, खाता और उसी से सीखता। कुछ चीजें शब्दों से सिखाई जाती थीं, लेकिन अधिकतर बातें गुरु की नजर, चाल और मौन से समझाई जाती थीं। गुरु कोई जल्दबाज नहीं होता था, उसे पता होता था कि एक मनुष्य को समझने में समय लगता है, इसलिए वह शिष्य की गलती पर तुरंत क्रोधित नहीं होता था। कभी कभी सिर्फ एक शांत नजर ही काफी होती थी, वह नजर जो भीतर तक उतर जाती थी। शिष्य भी गुरु को सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि आदर्श जीवन का रूप मानता था। जब वह गुरु के चरणों में बैठता था तो केवल सम्मान से नहीं बल्कि उस भावना से बैठता था कि वह उस व्यक्ति के निकट है जिसके पास केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव भी है। गुरुकुल में गुरु शिष्य का रिश्ता किसी अनुबंध पर आधारित नहीं था। वहाँ कोई कोर्स की अवधि नहीं होती थी, कोई टर्म फाइनल नहीं होता था। शिष्य तब तक रुकता था जब तक वह स्वयं न समझ ले कि अब वह आगे बढ़ने के योग्य है। गुरु शिष्य से सेवा भी करवाता था, लेकिन उसका उद्देश्य दंड नहीं बल्कि जीवन की तैयारी होती थी। कभी गुरु कहता, बेटा चलो साथ में खेत में काम करें, और शिष्य बिना प्रश्न के साथ चल पड़ता था, क्योंकि वह जानता था खेत की मिट्टी में भी शिक्षा है। और कभी कोई ऐसा दिन आता था जब गुरु शिष्य को अकेले जंगल भेज देता, कहता जा वहाँ से कुछ सीख कर आ। शिष्य अकेले जाता, डरता भी, लेकिन लौटा तो उसमें आत्मविश्वास थोड़ा और गहरा होता। गुरु शिष्य का यह रिश्ता कोई व्यवसायिक संबंध नहीं था, यह एक आत्मीय अनुशासन था। यह कोई संज्ञा नहीं बल्कि एक भाव था जो धीरे धीरे मन में बैठता था। आज जब हम गुरु शब्द सुनते हैं तो शायद हमें बस कोई ज्ञानी व्यक्ति दिखता है, लेकिन उस समय गुरु वो था जो बिना बोले भी बहुत कुछ सिखा जाता था, और शिष्य वो था जो सिर्फ सुनकर नहीं, देकर, जीकर, महसूस करके सीखता था। गुरुकुल का जीवन बाहर से देखने पर जितना सरल लगता था, भीतर से उतना ही अनुशासन पूर्ण और गहरा होता था। वहाँ कोई घंटियां नहीं बजती थी, कोई स्कूल बेल नहीं होती थी, और न ही दिन की शुरुआत मोबाइल अलार्म से होती थी, लेकिन फिर भी वहाँ सब कुछ समय पर होता था, प्राकृतिक अनुशासन के साथ। सुबह की शुरुआत प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में होती थी, सूरज के निकलने से पहले का वह शांत समय जब आकाश हल्का नीला होने लगता था और पक्षियों की पहली पुकार गूंजने लगती थी। शिष्य धीरे धीरे जागते थे, कोई घंटी नहीं बजती थी, बस सन्नाटा और हल्की ठंडी हवा उनकी आंखें खोल देती थी। पहला कार्य होता था स्नान, और यह कोई आलसी काम नहीं था। तालाब या नदी तक चलकर जाना, ठंडे पानी में उतरना और फिर पूरी तन्मयता से शरीर को शुद्ध करना, यह एक अभ्यास था। इस साधारण कार्य में भी आत्म अनुशासन था, कोई जल्दी नहीं, कोई लापरवाही नहीं। इसके बाद होता था संध्या वंदनम, यानी प्रार्थना और ध्यान। यह एक छोटा सा अनुष्ठान होता था जिसमें शिष्य नदियों की ओर मुख कर मंत्रोच्चारण करते थे। उस समय न कोई बात करता था, न कोई हंसी मजाक, सब बस शांत रहते थे, जैसे पूरी प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर आती थी अन्न तैयार करने की बारी। कुछ शिष्य रसोई के काम में लगते थे, लकड़ी जलाना, पानी भरना और बहुत ही साधारण भोजन बनाना, कभी खिचड़ी, कभी उबले हुए अनाज। यहाँ खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का कार्य नहीं था, बल्कि यह भी एक सीख थी कैसे हम स्वाभाविक बिना दिखावे के जीवन जी सकते हैं। इसके बाद शुरू होती थी पढ़ाई, लेकिन वह पढ़ाई एक कमरे में 4 दीवारों के बीच नहीं होती थी। कभी गुरु पेड़ के नीचे बैठते थे, कभी किसी चबूतरे पर। वहाँ पुस्तकें बहुत कम होती थीं, ज्ञान मौखिक होता था। गुरु कहते थे, शिष्य ध्यान से सुनते और फिर दोहराते। पाठशाला की इस व्यवस्था में कोई टेस्ट नहीं होते थे, यहाँ धैर्य ही परीक्षा थी और याद करना ही प्रमाण था कि शिष्य ने सुना, समझा और ग्रहण किया। बीच में कुछ समय मिलता था, लेकिन वह भी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ शिष्य गौशाला की सेवा में लगते थे, कुछ कृषि कार्य में और कुछ अकेले बैठकर ध्यान करते थे। कोई मोबाइल नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, फिर भी एक भीतर की शांति बनी रहती थी, जैसे सब कुछ बस ठहरा हुआ हो। शाम को फिर वही संध्या वंदनम, थोड़ा समय गुरु के साथ चर्चा और फिर सादा भोजन। रात का खाना अधिकतर बहुत हल्का होता था, जैसे मूंग दाल, उबले चावल या थोड़ा सा दूध। फिर थोड़ी देर शांत चर्चा होती थी। गुरु कोई कहानी सुनाते थे, न कोई नाटकीय मोड़ होता था, न कोई उत्साह, बस एक पुराने समय की बात धीरे धीरे कही गई और उतनी ही धीरे समझी गई। और फिर सभी शिष्य अपने बिस्तरों पर, जो सिर्फ एक चटाई और पतला कंबल होता था, लेट जाते थे। न कोई तकिया, न कोई लाइट बंद करने की चिंता। अंधेरा अपने आप हो जाता था और नींद आ जाती थी, जैसे कोई पुरानी आदत। गुरुकुल का यह जीवन भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन उसमें ही सबसे गहरा ज्ञान छुपा हुआ था। कैसे कम में संतुष्ट रहना है, कैसे दिन को बिना भाग दौड़ के पूरा करना है, और कैसे किसी शब्द को बार बार सुनकर उसका अर्थ धीरे धीरे अपने भीतर उतारना है। यह सबक आज के समय में शायद बहुत धीमे या उबाऊ लगे, लेकिन उसी उबाऊपन में सच्ची स्थिरता होती थी जो मन को शांत करती थी और जीवन को सरल। गुरुकुल केवल ज्ञान पाने की जगह नहीं थी, यह जीवन को समझने की एक विधि थी। यहाँ शिष्य सिर्फ वेद, गणित या संस्कृत नहीं पढ़ते थे, वे स्वयं को पढ़ना सीखते थे। हर दिन जब गुरु
गुरु किसी मंत्र की व्याख्या करते थे या कोई पुरानी कथा सुनाते थे तो उनका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं होता था। उनका असली उद्देश्य होता था शिष्य को जीवन के मूल्यों से जोड़ना। गुरु जब शांत स्वर में बोलते थे तो वे केवल शब्द नहीं कह रहे होते थे, वे अपने जीवन का अनुभव बांट रहे होते थे। एक दिन की बात है जब एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या यह आवश्यक है कि हम हर दिन इतने नियमों का पालन करें? क्या कभी हमें आराम नहीं मिल सकता? गुरु मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह उन्होंने उस शिष्य को चुपचाप एक काम दिया, खेत के किनारे खड़े होकर पूरे दिन बस पेड़ को देखना, कोई अन्य काम नहीं। शिष्य खड़ा रहा सुबह से शाम तक। शाम को जब गुरु पास आए उन्होंने पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? शिष्य ने कहा, पेड़ चुपचाप खड़ा रहा लेकिन उस पर पक्षी आते रहे, पत्ते हिलते रहे, छाया बदलती रही, बिना कुछ बोले उसने बहुत कुछ सिखा दिया। गुरु बोले, बस यही जीवन है, चुपचाप खड़े रहना और फिर भी सार्थक बने रहना। ऐसी कहानियां कोई पाठ्यक्रम में नहीं थी, लेकिन ये ही सच्चे पाठ थे। हर गुरु का तरीका अलग था, कोई बहुत शांत था, कोई थोड़े कठोर, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, शिष्य को मन और आत्मा से मजबूत बनाना। गुरुकुल में यह भी सिखाया जाता था कि शंका करना आवश्यक है, पर उत्तर खोजने की विनम्रता भी उतनी ही जरूरी है। जब किसी शिष्य को किसी बात पर संदेह होता, वह गुरु से सीधे पूछ सकता था। वहाँ न कोई डर था न ही अपमान। गुरु शांति से उत्तर देते थे और यदि उत्तर तुरंत न मिले तो वह भी सिखाते थे कि हर सवाल का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय और अनुभव से ही आते हैं। गुरु और शिष्य के बीच का यह रिश्ता, यह कोई आज के स्कूल जैसा औपचारिक संबंध नहीं था, यह एक साथ जीने और सीखने का संबंध था। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे मार्गदर्शक थे, दर्पण थे और कभी कभी चुपचाप बैठे एक पुराने वृक्ष की तरह भी, जो सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही सिखा देते थे। गुरुकुल में रहने वाले शिष्य धीरे धीरे यह सीख जाते थे कि ज्ञान कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में तेज चलने से ज्यादा जरूरी है स्थिर चलना। हर दिन, हर अनुभव, हर गलती और हर मौन, यह सब कुछ शिक्षा का हिस्सा होता था और इस शिक्षा में कोई किताब का वजन नहीं था, केवल अनुभव, अनुशासन और एक गहरी धीमी समझ। गुरुकुल का जीवन दिखने में बहुत साधारण होता था, परंतु इसी साधारणता में एक गहराई छुपी होती थी। हर दिन वही नियम, वही दिनचर्या, वही कार्य, लेकिन इन दोहरावों में ही शिष्य को आत्मनियंत्रण का अभ्यास कराया जाता था। दिन की शुरुआत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में होती थी, न कोई अलार्म, न कोई जबरदस्ती। शिष्य स्वयं जागते थे अपने भीतर के अनुशासन से। ठंडी हवा, हल्का अंधेरा और पक्षियों की आवाज, यह सब मिलकर एक ऐसी शांति रचते थे जिसमें मन अपने आप स्थिर हो जाता था। जब एक शिष्य पहली बार गुरुकुल में आता तो उसके लिए यह अनुशासन कठिन होता था। उसे जल्दी उठना, सीमित भोजन करना, पूरे दिन ध्यान लगाना, ये बातें नई होती थीं। लेकिन समय के साथ शिष्य अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस करने लगता। एक बार एक नवागंतुक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, हर समय भटकता रहता है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, कल से हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो और केवल 15 मिनट बिना बोले पूर्व दिशा की ओर देखो। शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ दिन लगे, परंतु धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ कि भटकने वाला मन भी प्रशिक्षण से स्थिर किया जा सकता है। संयम केवल भोजन या नींद तक सीमित नहीं था, यह वाणी, विचार और व्यवहार पर भी लागू होता था। शिष्यों को सिखाया जाता था कि शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। अगर कोई बात न कहनी जरूरी हो तो मौन बेहतर होता है। यह मौन केवल बाहर का नहीं, अंदर का भी होता था। गुरुकुल में कभी कभी एक दिन मौन दिवस मनाया जाता था। उस दिन न गुरु कुछ कहते थे न शिष्य, सब अपने अपने कार्य मौन में करते। यह मौन एक अभ्यास था, स्वयं के भीतर झांकने का। शुरुआत में कुछ शिष्यों को यह दिन बहुत कठिन लगता था, पर समय के साथ वे समझ जाते कि असली शांति शब्दों की अनुपस्थिति में नहीं, परंतु भीतर की हलचल शांत करने में होती है। संयम का यह अभ्यास धीरे धीरे शिष्यों को मजबूत बनाता था। वे न सिर्फ अच्छे विद्यार्थी बनते, बल्कि जीवन के किसी भी मोड़ पर स्वयं को संभालने योग्य व्यक्ति बनते। गुरु स्वयं अपने आचरण से यह शिक्षा देते थे। वे सरल वस्त्र पहनते, सीमित भोजन करते, अधिक बोलते नहीं। उनका जीवन ही शिष्यों के लिए जीवित उदाहरण होता था। एक दिन जब एक युवा शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव आप इतने शांत कैसे रहते हैं? गुरु ने उत्तर नहीं दिया, बस एक छोटी सी मुस्कान दी और फिर मिट्टी में एक सीधी रेखा खींच दी। शिष्य कुछ न समझ सका। गुरु ने फिर से वही रेखा खींची, इस बार और भी स्थिर हाथों से, और कहा, हर बार वही कार्य करने पर भी यदि मन विचलित न हो तो संयम प्राप्त होता है। इस प्रकार हर दिन, हर कार्य, चाहे वह भिक्षा में जाना हो, जल लाना हो या गुरु के लिए अग्नि जलाना, यह सब केवल शारीरिक अभ्यास नहीं थे, बल्कि आत्मा के अनुशासन का अभ्यास थे। गुरुकुल में शिक्षा केवल पठन पाठन तक सीमित नहीं थी। वास्तव में शिक्षा का सबसे गहरा भाग वह था जिसे शब्दों में नहीं सिखाया जाता था, वह था ध्यान। ध्यान का अभ्यास हर शिष्य के लिए अनिवार्य था, परंतु यह किसी बाध्यता के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन के अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। सुबह के शांत क्षणों में जब सारी प्रकृति धीरे धीरे जागती थी, वही समय होता था ध्यान का। कोई भी विशेष आसन नहीं,
नहीं, न कोई दिखावा, बस एक शांत जगह, आमतौर पर कोई पीपल या वट वृक्ष के नीचे, और अपनी श्वास पर केंद्रित ध्यान। शुरुआत में शिष्य अनजाने में आंखें खोल देते, शरीर हिलता रहता और मन इधर उधर भागता। गुरु उन्हें कुछ नहीं कहते, केवल हल्के स्वर में इतना कहते, मन को बाहर से अंदर की ओर खींचना पड़ता है, जैसे नदी को दो किनारों में बांधा जाता है। धीरे धीरे शिष्य सीखते कि ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, यह एक साधारण क्रिया है, लेकिन नियमितता, धैर्य और पूर्ण समर्पण से ही यह फलदायी होती है। ध्यान केवल आंखें बंद करने भर का कार्य नहीं था, यह एक गहरा अवलोकन था, अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी इच्छाओं का। शिष्य अपने भीतर उतरते, कभी एक विचार को पकड़ते, कभी उसे छोड़ते, फिर धीरे धीरे विचारों की धाराएं थमती और एक मौन उद्भव होता। गुरु कभी कभी शिष्यों से कहते, बाहरी संसार को जीतना आसान है, पर जो अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ ले वही सच्चा विजेता होता है। इस प्रक्रिया में शिष्यों को सिखाया जाता था कि हर भावना को देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध आए देखो, ईर्ष्या आए देखो, अहंकार आए देखो, पर उसमें बहो मत। इसे ही साक्षी भाव कहा जाता था। एक बार एक युवा शिष्य ध्यान में बैठा था, पर उसका मन लगातार भटक रहा था। ध्यान के बाद उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं कभी भी स्थिर हो पाऊंगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मन को नियंत्रित करना बछड़े को बांधने जैसा है। पहले वह भागेगा, कसमसाएगा, पर प्रेम से, धैर्य से वह एक दिन चुपचाप बैठ जाएगा। ध्यान के अभ्यास से शिष्य केवल शांति नहीं, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते थे। यह वह दृष्टि थी जो केवल पढ़ने या सुनने से नहीं मिलती, बल्कि अनुभव से उपजती थी। वे अपने भीतर के व्यवहारों, स्वभावों और प्रवृत्तियों को समझने लगते, और यही समझ उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत बनाए रखती। गुरुकुल में किसी प्रतियोगिता की भावना नहीं होती थी, कोई परीक्षा नहीं होती, कोई रैंकिंग नहीं। ध्यान, संयम, सेवा और ज्ञान, यही आंतरिक मापदंड थे, और ध्यान इन सब का केंद्र था। सालों बाद जब ये शिष्य जीवन में प्रवेश करते, तो वे न केवल ज्ञानी होते, बल्कि आत्मनियंत्रित, धैर्यवान और गहराई से जागरूक व्यक्ति होते। और इसका बीज गुरुकुल की शांत प्रातःकालीन ध्यान में बोया गया होता। गुरुकुल की शिक्षा केवल व्यवहारिक ज्ञान या वेदों के पठन तक सीमित नहीं थी। वास्तव में शिक्षा की पराकाष्ठा वहाँ मानी जाती थी, जहाँ शिष्य अपने आप को जानने की दिशा में चलने लगे। इसे कहते थे आत्मज्ञान। और इसी आत्मज्ञान की राह को समझाने के लिए गुरुकुलों में दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। शुरुआत में दर्शन के शब्द शिष्यों को भारी लगते थे। अद्वैत, द्वैत, माया, ब्रह्म, आत्मा, इन सब का अर्थ समझना एक गहरी प्रक्रिया थी। गुरु कोई व्याख्यान नहीं देते थे, वे शांति से प्रश्न करते, तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर तुम हो या कुछ और? क्या विचार बदलने से तुम बदल जाते हो? शिष्य उत्तर नहीं दे पाते, कई बार चुपचाप बैठे रहते, पर यही मौन आत्मज्ञान की ओर पहला कदम होता। दोपहर की धूप में जब अन्य शिष्य विश्राम करते, कुछ शिष्य गुरु के साथ बैठते। गुरु उनके सामने कोई लोक कथा, कोई उपनिषद की पंक्ति या फिर कोई पुराना अनुभव रखते, फिर कहते, इसे समझो नहीं, इसे जियो। एक दिन गुरु ने एक छोटा प्रश्न फेंका, जब तुम सोते हो और कोई सपना देखते हो, उस समय तुम कौन हो? शिष्य चुप रहा। गुरु बोले, जैसे सपना बदलता है, वैसे ही जीवन भी एक परिवर्तनशील अनुभव है, पर जो इसे देख रहा है वह स्थिर है, वह तुम हो। इसी प्रकार अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी जाती थी कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यह समझना आसान नहीं होता, पर गुरु कभी भी शिष्य को उत्तर नहीं बताते, वे केवल संकेत देते। जैसे कोई दीपक जलाकर रास्ता दिखाता है, पर चलना शिष्य को खुद होता है। शिष्यों को यह भी सिखाया जाता था कि दुनिया में हर वस्तु माया है, एक अस्थायी रूप, जिससे आसक्ति हो जाती है वही बंधन बन जाता है। इसलिए एकाग्रता और विवेक के साथ वस्तुओं और भावनाओं को देखना सीखना पड़ता था। कभी कभी गुरु किसी पर्वत यात्रा पर भी ले जाते, वहाँ शिष्य प्रकृति को देखते, उसके मौन को सुनते, और वही मौन उनके भीतर उतरता। गुरु कहते, जो शब्दों से परे है वही दर्शन है। ऐसी ही एक शाम एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा मौन क्यों रहते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब भीतर स्पष्टता आती है तो शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। वही शिष्य कुछ वर्षों बाद सबसे शांत और गूढ़ शिष्य बना। दर्शन का उद्देश्य किसी वाद विवाद में जीत पाना नहीं था, न ही यह कोई तर्क की परीक्षा थी। यह तो एक शांत यात्रा थी, अपने भीतर उतरने की, अपने विचारों के मूल को समझने की, अपने अस्तित्व की परतों को धीरे धीरे खोलने की। आत्मज्ञान कोई लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक मार्ग था, और इस मार्ग पर गुरु केवल साथी बनते थे, दिशा दिखाते पर पकड़ते नहीं थे। गुरुकुलों में शिक्षा केवल पाठ्यक्रम या शास्त्रों की नहीं होती थी, बल्कि एक जीवन शैली की होती थी, धीमी, सरल और अत्यंत अनुशासित। हर दिन की शुरुआत बहुत पहले होती थी, जब आकाश में केवल हल्की सी नीली रेखा उगती थी और पक्षियों की पहली आवाजें गूंजती थीं। शिष्य तब उठते बिना किसी अलार्म के। यह जागना केवल शारीरिक नहीं था, यह एक आंतरिक अनुशासन का प्रतीक था। प्रातः स्नान के बाद वे संध्या वंदन करते, जल लेकर सूर्य की ओर अर्घ्य देते और अपने गुरु के चरणों में बैठते। इसमें न कोई जल्दबाजी होती, न कोई
कोई थकावट। सब कुछ इतना शांत और स्वाभाविक होता कि जैसे समय रुक गया हो। गुरुकुलों में कोई घंटी नहीं बजती थी, ना कोई तालिका टंगी होती थी जो बताती कि किस समय क्या करना है। फिर भी हर कार्य सटीक समय पर होता था, क्योंकि यहाँ समय घड़ी से नहीं, संवेदनशीलता से मापा जाता था। भोजन एक विशेष प्रक्रिया थी। शिष्य पहले भोजन नहीं करते थे। गुरु, मेहमान और वन्य प्राणियों के लिए पहले अन्न अलग रखा जाता था। जो कुछ भी मिलता, मोटा चावल, जौ या फल, उसे श्रद्धा से ग्रहण किया जाता। भोजन मौन में होता, न कोई बात, न कोई हंसी, सिर्फ खाने की आवाजें और मन में आभार की भावना। हर कौर को चबाने की गति इतनी धीमी होती कि लगता जैसे समय पिघल रहा है। दिन में पढ़ाई के अलावा शिष्यों को रोजमर्रा के कार्य भी करने पड़ते थे। लकड़ियां काटना, जल लाना, गायों की देखभाल या भोजन पकाना। इन सब कामों को शिक्षा का भाग माना जाता था, क्योंकि यहाँ यह सिखाया जाता था, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना ही उसे महान बनाती है। अनुशासन का अर्थ केवल आदेश मानना नहीं था, यह स्वयं से किया गया एक वादा था कि मैं अपनी सोच, वाणी और कर्म को शांत और संतुलित रखूंगा। गुरु कभी भी डांटकर अनुशासन नहीं सिखाते थे, वे खुद उदाहरण बनते थे। जब गुरु शांत थे तो शिष्य भी शांत हो जाते। जब गुरु देर तक भोजन से पहले प्रार्थना करते तो शिष्य भी वही करने लगते। एक बार एक शिष्य ने बिना पूछे आम खा लिया। गुरु ने कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन सभी को बताया कि जंगल से आम लाने का क्रम क्या होता है, कौन पहले खाएगा, कैसे बांटा जाएगा और कैसे हर पेड़ का ध्यान रखा जाएगा। शिष्य को समझ आ गया, बिना तिरस्कार के। यही था शिक्षण, शांत, सीधा और प्रभावी। गुरुकुल की दीवारें ऊंची नहीं होती थीं, पर वहाँ के नियम इतने गहरे होते कि मनुष्य भीतर से अनुशासित हो जाता था, और यही अनुशासन शिष्य को जीवन भर मार्गदर्शन देता। हर गुरुकुल की यात्रा का अंत उतना ही शांत और भावनात्मक होता था जितनी उसकी शुरुआत थी। यह कोई भव्य समापन नहीं होता था, न कोई परीक्षा, न कोई प्रमाण पत्र। शिष्य जब सीखने की पूर्णता की ओर पहुंचते थे तो उन्हें स्वयं यह एहसास होता था कि अब समय आ गया है लौटने का। यह एहसास कोई गुरु नहीं बताता था, यह भीतर से उभरता था, जैसे कोई धीमा प्रकाश। शिक्षा की पूर्णता यहाँ अंकों या रैंक से नहीं मापी जाती थी, बल्कि इससे कि कोई शिष्य अब कितना शांत, नम्र और सहज हो गया है। अंतिम दिन गुरु शिष्य से बहुत कम बोलते थे। वो जानते थे यह मौन ही सबसे सशक्त संवाद है। शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठते और एक छोटी लकड़ी, एक घास की डाली या सिर्फ एक नमस्ते से अपनी कृतज्ञता प्रकट करते। गुरु आशीर्वाद में कुछ शब्द कहते, जैसे कि सत्य की रक्षा करना या अपने चित्त को शांत रखना। बस इतना ही, न कोई भाषण, न कोई विदाई समारोह। शिष्य जंगल की उसी पगडंडी से लौटते थे जिससे वे कभी आश्रम में आए थे, पर अब उनकी चाल अलग होती, धीमी लेकिन स्थिर। आंखों में न कोई उत्तेजना, न कोई दुख, बस एक गहरा संतुलन। घर पहुंचकर वे फिर से समाज का हिस्सा बनते, पर गुरुकुल की आदतें उनके साथ रहती। सुबह उठना, दूसरों की सेवा और किसी भी परिस्थिति में शांत रहना। कुछ शिष्य बाद में स्वयं गुरु बनते तो कुछ गृहस्थ जीवन में उतर जाते, पर जो भी मार्ग चुनते, गुरुकुल की शिक्षा उन्हें जीवन भर मार्ग दिखाती थी। इस तरह एक साधारण से दिखने वाले आश्रम में धीमे धीमे, शब्दों के बिना और उत्सवों के बिना मानव आत्मा को गढ़ा जाता था। यही थी प्राचीन भारत की शिक्षा, जहाँ शांति, अनुशासन और आंतरिक विकास ही सबसे बड़ा पाठ था।